हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूरदास के पद का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई कहती है कि आश्चर्य है, तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन में न बंध सके, तुम कैसे भाग्यशाली हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र ऊपर ही रहता है, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तेल युक्त मिट्टी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं। जो प्रेम के महत्व को जानते, तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। एक हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही पड़त कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तय, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण दुखी होती हुई कहती है कि अभिलाषाएं मन की मन में ही दब कर रह गईं। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी, किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अंत में गोपियाँ व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, उड़ियह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकड़ी, सुनत लोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकड़ी। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी स्थिति में नहीं छोड़ता, वैसे ही
हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन, कर्म, वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में न तो पहले कभी देखा, न कभी सुना है और ना ही कभी भोगा है। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है, हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चल जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति चुराए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ निसंकोच उद्धव से कहती है कि हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हैं। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगी। आश्चर्य यह है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्मानुसार प्रजा को ना सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सूरदास के पद का फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आप इसका क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।